हालेलुया। जवानों को सलाह। उपदेशक की पुस्तक किसने लिखी है? दाऊद का पुत्र कौन था? सुलेमान ने लिखी है। इसके 1 अध्याय की 1 आयत में भी लिखा हुआ है। एक आयत जो है ना इसकी, देखो इसमें लिखा हुआ है, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उसने उपदेश दिया, उपदेश के रूप में ये पुस्तक पवित्र आत्मा की अगुवाई से उसने लिखी और उसी ने जवानों को सलाह दी पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या कहता है वचन? पवित्र बाइबल क्या सिखाती है हमें? जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। कौन से विपत्ति के दिन? बुढ़ापे के दिन, जब हाय हाय निकलती है शरीर से, हाय कमर दर्द हो रहा, टांगे दर्द हो रही है, हमारा मन उस समय परमेश्वर में नहीं लगता। जरूरी नहीं है कि 60 साल वाले बुढ़ापे की बात कर रहे हैं हम। आजकल तो 40 साल 30 साल में भी हाल ही होने लगा। यानी कि जब आप जवान हो, जब आप में जान है, आपके शरीर में ताकत है, उन दिनों में अपने परमेश्वर को याद रख, स्मरण रख, सृजनहार को याद रख, इससे पहले कि वो दिन आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अगर दर्द है, कमर में है, टांगों में है, सिर में है, किसी भी चीज में, शरीर में हमारा बल ताकत नहीं है, कमजोर है शरीर, फिर हमारा मन उसमें नहीं लगता, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी बीमारी की तरफ, हमारे घुटनों की तरफ लगा रहता है कि उसे बैठा नहीं जा रहा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन आए, उससे पहले ही अपने जवानी के दिनों में, अपनी ताकत के दिनों में, अपने शरीर मजबूत है, अपने सृजनहार को अपने अच्छे समय में याद रख। तो जब ये बुरा समय आएगा, ऐसा तो है नहीं कि बुढ़ापा नहीं आएगा, कमजोरी नहीं आएगी, शरीर कमजोर भी होगा, आंखें भी होती हैं, तो परमेश्वर उस समय हमें क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। आगे बढ़ो। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर आए, उस समय घर के पहरे कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोखे में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी। हालेलुया। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए, मतलब कि हमारी जो दृष्टि है इतनी कमजोर हो जाए कि हमें सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और तारागण हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे। आता ना एक समय की दृष्टि कमजोर हो गया, हमें साफ से दिखाई नहीं दे रहा, वो चीजों को हम अच्छी दृष्टि से, पूरी तरह से, नजर साफ से देख नहीं पा रहे, जैसे वो हम उसको देख नहीं पा रहे। उससे पहले उस समय क्या है? घर के पहरवे कांपेंगे। घर के पहरवे मतलब जो हमारा ये शरीर है, ये घर है किसका? परमेश्वर का घर है। जो ये हमारा शरीर है, उस समय घर के पहरे कांपेंगे, हाथ पैर भी कांपेंगे। ये पहरेदार है, इन्हीं के द्वारा हम चलते हैं, हाथ काम करते हैं, पैरों के द्वारा चलते हैं। इससे पहले कि घर के पहरे कांपेंगे, ऐसा टाइम आने से पहले कि हमारे हाथ पैर कमजोर हो जाए और चलते टाइम वो कांपे, काम करते टाइम कांपे और बलवंत झुक जाएंगे। जो इस समय सोचता है ना कि मुझ में तो पूरी ताकत है, बहुत से यूथ, बहुत से लड़के सोचते हैं मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं जिम जाता हूँ, लड़कियां भी सोचते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। उस टाइम एक टाइम ऐसा आता है, उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब बलवंत भी झुक जाते हैं, उसकी शारीरिक ताकत कम हो जाती है। जो अपने आप को बलवान बने हुए हैं, वो समय हमेशा एक सा नहीं रहता, शरीर हमेशा एक सा नहीं रहता, यह शरीर खत्म होगा ही होगा और वो धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है हर एक इंसान के साथ कि बलवंत भी झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम
छोड़ देंगी और झरोकों में से देखने वालियां आंधी हो जाएंगी। पीसनहारियां, किससे पीसते हैं हम जब खाना खाते हैं? दांत। पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। बुढ़ापे में एक टाइम, आजकल तो छोटे बच्चों में भी हो रहा है, कैविटी लग रही है, कीड़े लग रहे हैं, खराब हो जाते हैं दांत, कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। पीसनहारियां का मतलब दांत, कि पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। जब दांत कम रह जाएंगे, मुंह में दांत नहीं होंगे, तो वो काम करना कैसे होगा, कैसे खाया पिया जाएगा? जो हम अच्छी रीति से खाना पीना चाहते हैं उसको चबा नहीं पाएंगे, काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। हालेलुया। मतलब आंखें, ये झरोखे हैं हमारे, इसमें से हम देखते हैं, इसमें से देखने वाली अंधी हो जाएंगी, यानी कि नजरें कमजोर हो जाएंगी, हमारी दृष्टि कमजोर हो जाएगी। हम अच्छी रीति से देख पा रहे हैं, वो हम एक टाइम आता है हमें चश्मा लग जाता है, हमारी दृष्टि कमजोर होगी, हम पूरी रीति से देख नहीं पा रहे हैं, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें वचन पढ़ना है, हमें सबक दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला हो रहा है ना? इससे पहले कि हमारी नजरें भी कमजोर हो जाएं और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। हालेलुया। सड़क की ओर के किवाड़, ये किवाड़ कान, हमारे कान, एक किवाड़ इधर है, एक इधर है। उन्होंने क्या है, सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, बंद होगा नहीं लिखा, बंद होंगे। हमारी सुनने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, होता है ना? अभी बुजुर्ग हैं, हम बोलते हैं, सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, धीरे धीरे कमजोर हो जाती है सुनने की क्षमता। इससे पहले कि सड़क के किवाड़ बंद हो और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाए। चक्की पीसने का शब्द धीमा हो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा लीवर, जो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र है, वो धीमा हो जाए, काम करना, पचाना उसका कम हो जाए। जो हम खा पी रहे हैं वो हमारा पचना बंद हो जाए, कम हो जाए, कमजोर हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाए। उससे पहले और तड़के चिड़िया बोलते ही क्या हो, एक उठ जाएगा। तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, मतलब नींद भी कच्ची हो जाएगी, नींद भी नहीं आएगी उसको पूरी रीति से अच्छी तरह से। अब है नहीं यहाँ पर कि जरा सा आहट हुई, शोर हुआ, रात को हल्की सी झपकी लगी, किसी ने हल्का सा शोर कर दिया, बाहर कुत्ता भौंक पड़ा या कोई चीख चिल्ला रहा है या बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा उसी टाइम आँख खुल जाती है, पूरी तरह से नींद नहीं आएगी। ऐसा टाइम आएगा और सब गाने वाले का शब्द धीमा हो जाएगा। हालेलुया। मतलब कि अब हम जोर जोर से बोल पा रहे हैं, चीख चीख के भी बोल पा रहे हैं, गीतों को भी अच्छी रीति से गा पा रहे हैं, परमेश्वर की भी महिमा कर पा रहे हैं। ये हमारा टाइम अभी ऐसा चल रहा है। हमारी आवाज धीमी हो जाएगी, हम जोर से बोल नहीं पाएंगे, ऐसा टाइम आने से पहले। हालेलुया। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। हालेलुया। फिर जो ऊंचे का मतलब क्या है कि जब शरीर दुर्बल हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, शरीर में प्राण नहीं रहे, वो वाली शक्ति पहले वाली नहीं रही, अगर ऊंचाई पे चढ़ना पड़े, सीढ़ियां चढ़ना पड़े हमें, तो क्या लगेगा, हमें भय लगेगा, डर लगेगा। अगर रास्ते में जा रहा है अकेला इंसान इस सिचुएशन में, वृद्धावस्था में या कमजोरी की हालत में, उसको ठोकर लगने का भी डर लगा रहता है कि मुझे कहीं ठोकर ना लग जाए। वो लाठी लेके चलता है, सहारा लेके चलता है, कोई कुत्ता मेरे पीछे ना पड़ जाए, लगता है ना, कोई मुझे कुछ कह ना दे, ऊंच नीच वाली जगह ना आ जाए, डर लगता है।
अकेले निकलने से भी फिर डर लगता है। एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है बॉडी की, वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं, डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, वो वस्तुएं डराएंगी, डर लगेगा उनसे। बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ मतलब ये घुटने, ये पैर हमारे, एक सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, हल्का सा पैर उठाना भी हमें भारी लगेगा। अगर उस दर्द वाली जगह पर फूले हुए पैर, सूजे हुए पैर हैं, घुटने फूले हुए, सूजे हुए हैं, हल्का सा प्रेशर भी, टिट्टी का भार कितना होता है, बहुत हल्की होती है, मतलब कि हल्का सा भार भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। उस अवस्था की बात करना कि जब वो अवस्था आएगी तो ये चीजें हमारे साथ होंगी। परमेश्वर आगाह कर रहा है, हमें बता रहा है, अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा सिखा रहा है हमें। और क्या होगा फिर? भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। भूख बढ़ाने वाला फल मतलब कि हमें उस टाइम भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है। कहता है कि खाया पिया नहीं जा रहा, क्यों? भूख नहीं लग रही है। उस टाइम आप भूख बढ़ाने वाली दवाई भी खाओगे, फूड भी खाओगे, तो वो भी काम ना आएगा। जब पूरी तरह से बिस्तर पे लग जाते हैं ना, वो भी काम ना आएगा। कोई भूख नहीं बढ़ाएगा, वो फल खा लो, चाहे कोई दवाई खा लो। क्यों? क्योंकि उस समय टाइम आ जाएगा और मनुष्य अपने घर को सदा के लिए चला जाएगा। कौन सा घर? कौन से घर की बात कर रहे हैं? परमेश्वर का घर, स्वर्ग या नरक, जहां पे भी परमेश्वर ने ठहराया है हमारे कामों के अनुसार, उस जगह को हमेशा के लिए वो जाएगा ही जाएगा। वो शरीर खत्म हो जाएगा, रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा। फिर लोग देखेंगे, चला गया, रोएंगे पीटेंगे, कुछ हाथ ना लगेगा। पढ़ दो इसको पूरा। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोने के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। उस समय क्या होगा? चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा। चांदी का तार मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। क्या होगा उस टाइम पे? काम करना बंद कर देती है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, किसी भी हालात में आराम नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, मालिश कर लो चैन नहीं मिल रहा। चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा, यानी कि ऐसे लगे हमारी गई। वो सिचुएशन आने से पहले ही अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को, अपने सृजनहार को क्या करना है? हमने स्मरण रखना है। हालेलुया। सोने का कटोरा टूटेगा, यानी कि हमारी बुद्धि जो है सोने से भी खरी है, उत्तम है, अनमोल है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी, हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, हमें याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहता उस सिचुएशन में। वो भी एक टाइम पे धोखा देगा, फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब उसका कोई काम नहीं रहेगा। और क्या होगा? सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। हालेलुया। सोते के पास घड़ा फूटेगा, मतलब सोता क्या होता है? सोता यीशु हमारे जीवन का सोता है, यानी कि जल का झरना। जब गांव में लोग जाते हैं पानी भरने के लिए, उस जैसे सोता है उसके पास गए, कोई मटका लेके जा रहा है, कोई बाल्टी लेके जा रहा है, मिट्टी का बर्तन लेके जा रहा है, वो उसके पास जा रहा है, उस समय क्या होगा? उसके पास जान नहीं है, उसको उठाने की ताकत नहीं है, वो गिरा और वो क्या? सोते के पास घड़ा फूटेगा, इतनी जान नहीं रहेगी कि वो वहीं से गिर गया, वहीं फूट गया। हालेलुया। और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। कुंड का मतलब जो कुएं होते हैं ना, गांव में कुएं, उसमें से एक बना होता है ना, रहट बोलते हैं, कि उसकी बात कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर कोशिश कर रहे हैं हम उसको निकालने की, वो भी टूट जाएगा।
यानी कि ऐसे उस टाइम पे जब हमने परमेश्वर का नाम लिया ही नहीं, हमने परमेश्वर को याद ही नहीं रखा, अपने सृजनहार को याद ही नहीं रखा, जवानी के दिन हमने अपनी मौज मस्ती में निकाल दिए, शैतान की आवाज सुन के उसके पीछे चल के निकाल दिए। तो वो समय आएगा जब आप मुसीबतों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, उस गहरे गड्ढे से, कुएं से निकलने की कोशिश करोगे, तो जो निकालने का साधन है वो टूट जाएगा, आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। हालेलुया। कितना गहरा मतलब है इन वचनों का। अगर इस पे गहराई से मनन करो ना, ये हमारे जीवन के बारे में सिखाता है, इस पे चलो, परमेश्वर के विश्वास योग्य ठहरोगे। हम उस मुसीबत से निकलने के लिए, उस गहरे गड्ढे से निकलने के लिए हम कोशिश करेंगे, जोर लगाएंगे, नहीं लगेगा, नहीं निकल पाएंगे, वो जरिया ही टूट जाएगा। क्योंकि हमने, जब हमें स्मरण रखना था, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखना था, उस टाइम हमने किया ही नहीं है, तो फिर परमेश्वर हमारे लिए कैसे काम कर पाएगा? हमने तो परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता बनाया ही नहीं है। कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, संडे को तो जाते ही है चर्च में, प्रचार तो सुनते ही हैं, डायरिया तो बनाई रखी है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, इससे बहुत कुछ आगे बढ़कर करना पड़ेगा। परमेश्वर की हजूरी में बैठना ही बैठना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना ही चलना है। हम उसके विश्वास योग्य ठहरेंगे कैसे? जब हम उसकी आज्ञा की विधियों पर, पथ पर चलेंगे, उसकी वचनों पर चलेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया। तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेश कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। फिर क्या होगा? मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी। हमारे स्वर्गीय पिता ने, यहोवा परमेश्वर ने हमें किससे बनाया? अपने हाथों से पृथ्वी की मिट्टी ली, उस मिट्टी से हमें रचा, उस मिट्टी से हमें बनाया। जब वो टाइम आएगा, ये मिट्टी, ये शरीर क्यों बोलते हैं कि ये शरीर तो मिट्टी है, जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर फिर मिट्टी हो जाएगी, फिर इसको हम मिट्टी में दफना देंगे, तो वो मिट्टी फिर से उस मिट्टी में मिल जाएगी, जिस मिट्टी से हमारे परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में हमें बनाया, अपने समान बनाया, इतना सुंदर बनाया। हम उसके हाथों की रचना है। उसने हमारा जो शरीर बनाया है, हमारी रचना की है, उसने अपने हाथों से बनाया। वो समय आएगा कि वो मिट्टी फिर उस मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर के पास क्या होगा? आत्मा, जिसने उसे दिया था, जिसने उसे श्वास फूंके थे, परमेश्वर ने श्वास फूंके थे नथनों में हमारे, फिर जो उसके द्वारा हमारे अंदर आत्मा आई, फिर वो आत्मा जिसने दिया था, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया। उपदेशक ने क्या कहा? उपदेशक कौन? जिसने ये पुस्तक लिखी है, सुलेमान। उसने एक्सपीरियंस किया है, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। सुलेमान का वैभव और सुलेमान का पतन पिछले हफ्तों में सिखाया था आपको। वैभव परमेश्वर ने उसको खूब दिया और उसका पतन भी कैसे हुआ। उसने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, जब उसने आज्ञाएं तोड़ी परमेश्वर की, तो उसका जो वृद्धावस्था का टाइम था कैसे निकला, आप उसकी पुस्तक को पढ़ना। उसने कहा सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है जो हम कर रहे हैं ना, उसकी आज्ञाकारिता के खिलाफ, सब कुछ व्यर्थ है। 2 पल के चैन के लिए, 2 पल की खुशी के लिए हम उसकी आज्ञाओं को तोड़कर उसके पीछे चल पड़ते हैं। परमेश्वर ने ये सिखाया हमें कि हमें ऐसे चलना है अपने दास के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। परमेश्वर ने क्या हमें ये तो सिखाया, उपदेश दिया, हमें वार्न भी किया, हमें चेतावनी भी दी है। इसी में 9 पढ़ेंगे, जवानों को सलाह 9 से 10 तक पढ़ो। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपने मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन में खेद और अपने दिल में दुख सकी लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे सामने
दो रास्ते रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है परमेश्वर ने हमें। उसने हमें अपने नबियों के द्वारा, अपने पाक कलाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायक के रूप में हमें सब कुछ दिया हुआ है, सिखाया हुआ है हमें। संकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग आपके सामने है, वो आपकी चॉइस है। आप सब कुछ जानते हो, सुसमाचार को आप जानते हो, परमेश्वर के वचनों को आप जानते हो, किस तरह से आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, सब कुछ जानते हो। किसके द्वारा अधिकारी होंगे, पिता तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है, सब कुछ जानते हो। सत्य मार्ग, जीवन, सच्चाई कौन है, सब कुछ जानते हो। अगर उन सब कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर ने आपके सामने रास्ते रख दिए, संकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, आपको डिसाइड करना है, आपको संकरे मार्ग में जाना, चौड़े मार्ग में जाना। संकरा मार्ग छोटा रास्ता है, वहां भीड़ नहीं मिलेगी आपको, वहां पर वही चलेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, उसकी शिक्षाओं पर चलेगा, उसकी आज्ञाकारिता में रहेगा। चौड़े मार्ग पे दुनिया जा रही है, बहुत भीड़ मिलेगी वहां पर। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें सिखाया, साफ साफ लिखा कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, तेरी मर्जी है कि तू जवान है, अपनी जवानी में आनंद कर, मस्ती कर, जो मर्जी कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, आनंद कर, मगन रह, अपनी मनमानी कर अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, जो तेरी आंखें तुझे दिखा रही हैं। जा रहे हैं बच्चे आपस में, ट्यूशन गए, रास्ते में थिएटर आ गया, सिनेमा हॉल आ गया, एक ने कहा चल फिल्म देखते हैं, नई फिल्म लगी है, आंखों ने देखा, मुंह से बोला, उसकी आत्मा में भी डाला, उसके कानों में भी डाला, उसके मन में डाला, चलो जी घुस गए, गंदी सी फिल्म लगी है, देखने चले गए। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल तूने जंग चलना, लेकिन परंतु यह जान रख, इन बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तू जो कर रहा है, लेकिन याद रख कि इन बातों के विषय में जो तेरा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, उसका न्याय हर हाल में करेगा ही करेगा, उसका न्याय होगा ही होगा। अभी समय है, संभल जाओ, अपने मन से खेद, अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। जो इस टाइम बचपना है, जो इस समय जवानी है, एक बच्चा जवानी में जा सकता है, एक बूढ़ा वापस जवानी में नहीं आ सकता। बुढ़ापे में बच्चा बन सकता है, और बच्चे में क्या होता है, लड़कपन, ना समझी, इतनी समझ बुद्धि नहीं होती, बुढ़ापे में भी वही हाल हो जाता है। लेकिन क्या ये जवानी के दिन वापस आ सकते हैं? किसी कीमत पे भी नहीं आ सकते। आ सकते हैं, लेकिन अगर आप जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रखेंगे, अपने सृजनहार को स्मरण रखेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो उस वृद्धा अवस्था में भी वो आपको जवान के समान मजबूत रखेगा। मूसा को जानते हो? मूसा को 120 वर्ष की उम्र में भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई, उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ, उसकी शरीर की जो ताकत थी, शक्ति थी ना, वो कमजोर नहीं हुई। उसने जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, चलता गया, कहां से कहां गया, सियोन पर्वत पे भी गया, आज्ञाएं लेकर आया, तख्तियां लेकर आया, उनको छुड़ाया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। क्या उसने मुसीबतें नहीं उठाई होंगी? अगर वो जंगलों में गया तो वो भी तो जंगलों में गया। जंगलों की लाइफ कैसी है? खाना पीना भी मुहैया नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मुहैया करवाया सब कुछ, पानी भी दिया, मन्ना भी दिया खाने के लिए। और जितने साल वो वहां पे रहे है ना, कोई बीमार नहीं पड़ा। कितने साल रहे थे वो? 40 साल। मायने रखते हैं, उनकी चप्पलें नहीं घिसी, चप्पलें तक उनकी घिसी नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई शरीर में कमजोर नहीं हुआ। 120 साल। आज 20+ पार करते, 20+ क्या, छोटे छोटे बच्चों के इतने बड़े बड़े चश्मे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के। आज के टाइम में
क्या ऐसा है कि 120 साल तक कोई शरीर में ऐसा खड़ा रह जाए? 60 तक आते आते ही हालत ऐसी हो जाती है। तो परमेश्वर ने इसको क्यों संभाले रखा? क्योंकि वो आज्ञाकारिता में था। आज के टाइम में कैसा भी है कि घर के हालात हैं, मजबूरी है, बीमारियां उनकी वजह से हो जाती है हमारे आंखें कमजोर, हम तक उस वचन तक उस टाइम तक नहीं पहुंचे होते। लेकिन जब आप पहुंच गए, चलो आप आज्ञाओं में, चलो उसके पीछे। जो रास्ते आपको दे दिया परमेश्वर ने, चौड़ा संकरा मार्ग। कौन से मार्ग पर चलोगे? कौन से मार्ग पर चलना है हमें? संकरा मार्ग। और संकरा मार्ग पर चलने की क्या है वहां पर कि हमें ये चीज करनी है? वहां पर संकरे मार्ग पर चलने के लिए हमें इस रास्ते से कब निकल पाएंगे? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, उसकी आज्ञाओं की विधियों पर चलेंगे, पथ पर चलेंगे। हम समझ का सहारा, अपनी समझ का सहारा ना लेकर हमें पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहना है। अपनी बुद्धि का सहारा हमें नहीं लेना। हमें लगता है कि ये बात सही है, ये कर लेना चाहिए। परमेश्वर से पूछा आपने? पवित्र आत्मा से पूछा आपने कि ये काम सही है या गलत है? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आवाज आती है उसकी, पवित्र आत्मा की आवाज आती है। सुनने वाले बनो, सुनने वाले बनो।